नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम लोग फैक्टोरियल यानी क्रम गुणित से संबंधित एक प्रश्न को देखेंगे। ये प्रश्न लगभग एसएससी के सारे एग्जाम्स में आता है और सारे प्रश्न लगभग फैक्टोरियल के यही लगभग इसी पैटर्न पे होते हैं। आइए इसको देखते हैं। देखिए, जैसे आपसे कह रहा है कि फैक्टोरियल 1 धन फैक्टोरियल 2 धन फैक्टोरियल 3 धन फैक्टोरियल 4 धन फैक्टोरियल 5 एंड सो ऑन फैक्टोरियल 50 में इकाई का अंक बताना है। मतलब 1 से लेके 50 तक की संख्याओं के फैक्टोरियल के योग में आप इकाई का अंक बताइए। तो अब ऐसे प्रश्न में से बहुत बदलेगा तो क्या कर देगा, फैक्टोरियल 50 के बाद जैसे फैक्टोरियल 51 52 53 100 तक पूछ देगा, 200 तक पूछ देगा, आंसर सबका सेम ही आता है। अब आप देखिए इसमें करते क्या ऐसे प्रश्नों में है कि 1 से 4 तक की संख्याओं का फैक्टोरियल पहले लिखिएगा। फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान 2 1 कम 2, फैक्टोरियल 3 का मान 3 दूना के 6 और फैक्टोरियल 4 का मान 24। यदि फैक्टोरियल 4 आप समझना चाहते हैं तो फैक्टोरियल 4 का मतलब 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1, फैक्टोरियल 4 का मान 24 हो गया। अब फैक्टोरियल 4 के बाद की जो आगे की संख्या है फैक्टोरियल 4 की, उसको एक साथ लिखिएगा। तो जैसे फैक्टोरियल 4 के बाद फैक्टोरियल 5 आएगा, फैक्टोरियल 5 के बाद फैक्टोरियल 6 आएगा, फिर फैक्टोरियल 7 आएगा, प्लस एंड सो ऑन। अब जहाँ तक भी है मतलब 50 तक इसमें है तो फैक्टोरियल 50 लिखिए, आगे होता तो वो भी लिख लेना होता है। बस करना इतना ही होता है कि 4 तक की संख्याओं को अलग करके और बाकी संख्याओं को एक साथ लिख लेना है। अब 1 से लेकर 4 तक की संख्याओं का फैक्टोरियल पहले जोड़ लीजिएगा। देखिए 24 6 30 2 32 1 33, तो ये आपका देखिए हो गया 33। और यदि आपसे फैक्टोरियल 5 का मान पूछा जाए तो आप बताएंगे 120। देखिए फैक्टोरियल 5 में 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 हो गया ना 120 हो गया, तो ये 120 हो गया। और फैक्टोरियल 6 का मान देखिए आप लिखेंगे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, 7 को आप लिखेंगे 7 गुणे 6 फैक्टोरियल 5। अब ऐसे आपको जहां तक लिखना है, फैक्टोरियल 50 है इसमें तो 50 तक लिख लीजिए ऐसे। मतलब फैक्टोरियल 6 को 6 गुणे फैक्टोरियल 5 लिखेंगे, फैक्टोरियल 7 को 7 गुणे 6 गुणे फैक्टोरियल 5 और धन फैक्टोरियल 50 लिखेंगे इसमें। अब हमने कहा कि फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक 0 है, फैक्टोरियल 5 के 120 इसका मान आया था, तो फैक्टोरियल 5 के इकाई का अंक 0 है। अब यदि फैक्टोरियल 6 का मान निकालेंगे 6 गुणे फैक्टोरियल 5, तो फैक्टोरियल का 5 का मान यदि 120 है तो 120 में यदि 6 का गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 120 में 6 का गुणा करेंगे तो 12 6 72 720, ये भी 0 आ जाएगा। तो इसका भी इकाई का अंक 0 हो गया। मतलब इकाई का अंक 0 होगा, सारी संख्या नहीं। देखिए यदि इसके इकाई का अंक 0 है तो यदि 6 में 120 से गुणा करते हैं, 6 में 120 से, तो इकाई का अंक 6 0 0, इसका भी इकाई का अंक 0 ही आएगा ना। और यदि 7 6 के 42 गुणे 120 करते हैं तो इस नंबर के भी जो इकाई का अंक है 0 ही आएगा, क्योंकि अंत में एक 0 है तो बाकी सब इकाई का अंक 0 हो जाता है। जैसे 7 6 के 42 गुणे 120 करेंगे तो 42 0 0, इकाई का अंक इसका भी 0 आ गया। कहने का अर्थ ये है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी अंक आएंगे सब फैक्टोरियल 5 से मिलकर बने हैं और सबके इकाई का अंक 0 हो गया। एक बार फिर से यहाँ जो समझने वाली बात है बस यही है कि फैक्टोरियल 4 के बाद जितने भी अंक आएंगे, फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल 7 चाहे फैक्टोरियल 10,000 तक चले जाइए, सबके इकाई का अंक 0 हो गया। तो ये देखिए आपका 33 हो गया। और बाद के सारे अंकों की इकाई का अंक क्या है, 0 है, तो हमको इकाई के अंक से ही काम है। अब ये 33 और बाकी सबके इकाई का अंक 0 आएगा। अब 3 में 0 जोड़ देंगे तो 3 हमको केवल इकाई के ही अंक से मतलब है। यानी इस पूरी संख्या के 1 से लेके 50 तक के फैक्टोरियल्स का जो सम है उसके इकाई का अंक 3 आ जाएगा। अब आपसे कभी भी कोई प्रश्न फैक्टोरियल का पूछे, यदि वो फैक्टोरियल 4 से बड़ा है तो चाहे वो फैक्टोरियल 50 तक हो, फैक्टोरियल 100 तक हो, चाहे अनंत तक हो, सबके इकाई का अंक 3 ही आपको लिख देना है। तो इसका आंसर 3 फिक्स होता है, किसी भी प्रश्न में नहीं बदलता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। कल हम लोग कुछ नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।